आओ करीब आ जाओ इंशाल्लाह, बाहर वाले भी अंदर आ जाओ। लोग इधर उधर फिरते रहे तो थोड़ा डिस्टर्ब भी होता बा। आप लोग जो बैठे सुनो मेरे को देखते रहो, ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी जो बात चल रही थी भाई मकतब की, माशाल्लाह कारगुजारी ले रहे थे भाई। हर गाँव में मकतब है क्या बा? कुरान पढ़ते सो है मकतब? हर गाँव में है हजरत वैसे जी, एक दो गाँव छोड़ के दो खरीब में नहीं। अच्छा 2 जने पढ़ते हैं, 1 जना पढ़ता है 12 जने। अच्छा भाई देखो, कुरान से हमारा जंग दूर होता है। क्या होता बोलो? हमारा क्या दूर होता है? हमें बड़े में पढ़ सके नहीं भाई, कम से कम बच्चों को तो पढ़ाना नहीं बोलो। हमारे बच्चा का क्या क्या पाप है भाई? उनको हमें कुरान का एक सिखा सकते नहीं। हमारे पेट में पैदा होना क्या उनका ये गुनाह है? अरे बोलो, हमारे बच्चे क्या तो गलती करेंगे क्या बा? हमें उनको कुरान सिखाते नहीं। हर काम का साथी अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने की फिक्र करना। कुरान से क्या होता बोलो? हाँ, जंग दूर होता जी। कुरान हिदायत का रास्ता बताने वाला है। हमारे हजरत जी मौलाना साद साहब क्या फरमाते हैं इस वक्त में? हर गांव में मकतब रहना। अब तुम्हें बड़े में जमात में निकलते अलहम का सूरह सीखने कितनी तकलीफ होती है तुम्हारा, जी पिच पलटती नहीं तो तुम्हारे बच्चे भी वैसा छना बोल लेते हैं तुम्हें। कम से कम बच्चा बचपन में पढ़ लिया तो आगे बड़ा होकर जमात में गया तो उसे कुरान पढ़ना तो आता, अलहम का सूरह अच्छा आता जी, दरूद शरीफ अच्छा आती। हाँ, बहुत सारे बड़े मियाँ इन्ना तो है ना याद कराते कराते छिल्ला हो जाता। नहीं क्या बात तुम्हारे गाँव में ऐसे? हाँ, तुम्हें छती इससे बीच में ये मजमे में बहुत सारे ऐसे रहती कि उन्हें याद करते करते इन्ना तो है ना बोल को। हाँ जी, हाँ। मेरे अजीजों, हमारे बच्चों को हम वैसा बनाना चाहते हैं क्या? स्कूल पढ़ाते हैं, इंटर पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। अरे उनको कम से कम कुरान भी तो होना। तो कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी जमात वालों की नहीं है, कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी बाप की है। किसकी है बोलो? अल्लाह ताला क़यामत के दिन जमात वालों को नहीं पूछेंगे तुम्हें वो गाँव के बच्चों को कुरान कहीं पढ़े नहीं बोल को। ये तो एहसान है जमात वालों का। हमारे हजरत जी मौलाना दामत बरकातुहुम का जो एहसान है, क्या बोल रहे उन्होंने? उसूल बनाई काम का कि हर गांव में मकतब कायम करो। हर गांव में क्या कायम करो? मकतब कायम करो। सवाल उनसे नहीं होगा, सवाल जमात वाले से नहीं होता, सवाल बाप से होता। तेरे बेटे को पढ़ाया नहीं रहे तू बोल को। सवाल दादा से होता, क्या रे तेरे पोत्र को सोप सिखाया कुरान सिखाया नहीं करे तू। सवाल माँ से होता, क्या क्या की सिखाई दोगे तो तेरे बेटे को कुरान पढ़ा ले सकी नहीं तू। मेरे अजीजों, हमें जमाते में गए तो अब भी हमारे को अलहम का सूरह अटक अटक को आता। हमारे बच्चों को हम वैसा बना ले तो कैसा? मस्जिद और जमात के साथ रहती देखो, उनके ख़ानदान में बच्चे रहते हैं, हर ख़ानदान में रहते नहीं बच्चे, 2 जने 4 जने, वो बच्चे है तो भी मस्जिद भरी आती बा। वो बच्चे है तो भी क्या होती बोलो? मस्जिद भरे आते। इस वक्त में हमारा काम कैसा हो गया तो अमीर साहब, मस्तूरात इज्तिमा में जाने वाली भाई को अलग रहती, उनके मर्दाने जामत के काम में नहीं रहते। मस्जिद में जमात का काम करने वाले मर्दाने अलग रहती और उनके भाई को हम इज्तिमा में नहीं जाते। मस्जिद में जमात के काम करने वाले उनके बेटे पोतरे मस्जिद में कुरान पढ़ने नहीं जाते थे।
जिन बच्चों के जो बच्चे मस्जिद में पढ़ने आते रहते उनके माँ बाप मस्जिद में नहीं है तो इज्तिमा में नहीं। सोचो ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। बहुत मुबारक है वो आदमी जिसकी बीवी इज्तिमा में जाए, उसका बेटा मकतब में जाए और उन जमात में जाए। ऐसे दावत के साथ यहाँ है क्या बात बताओ। अब ये कारगुजारी वही इज्तिमा हुई सब। मस्तूरात को इज्तिमा में है नहीं, मस्तूरात वक्त लगाते ही नहीं, मर्दाने काम में है नहीं, बच्चे मकतब में है नहीं। हाँ, जितने यहाँ पर बैठ को है सबके बीवियाँ इज्तिमा को और जमात को जाने वाली बन जाएं और सबके बच्चे और जब मकतब को जाने वाले बन जाएं, हमारे मकतब भी भर जाएंगे और इज्तिमा भी भर जाएंगे और मस्जिद और जमात भी मुकम्मल हो जाएगी। समझ में ही बात? तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला क्या फरमाते मालूम? एक दिन एक रात मेरे ऊपर से गुजर गया, अगर उस दिन में मैं कुरान नहीं पढ़ा तो मेरा दिल मर जाना को बोलता। क्या बोलता? ना मुझे दिन अच्छा लगता और ना मुझे रात अच्छी लगती। एक दिन एक रात पार हो गई बोल लो, एक दिन एक रात पार हो गई बोल लो, मुझे क्या बोलता जानू? अरे मैं कहीं तो कुरान पढ़ा नहीं रहे, मर जाना उनको बोलता। इमाम साहब हो नमाज में एक नुक्ता गलत पढ़ डाली, एक नुक्ता क्या कर डाली? गलत पढ़ डाली। तो पीछे से एक जना जरा समझदार आदमी अमीर साहब के सर का क्या बोला कि भाई हाँ इन्हें गलत हो गई, देखो नमाज लौटाना पड़ता। तो दो चार आदमी क्या बोलती मालूम? नहीं लो हो गई रहते लजी एक नुक्ता नहीं क्या। दूसरे आदमी क्या बोलती मालूम? हाँ हो गई रहते लजी एक नुक्ता नहीं क्या गया सो। हमारी हालत देखी तो ऐसी है, नमाज में सहू हो गया तो भी नमाज लौटाने के लिए भी वजन है हमारे पास। अगर मैं यहाँ गेट कने खड़ो को एक एक जने का नाम लिखूं बोल लो, रमजान में 30 तरावी 20 रकात के साथ पढ़ने वाले आदमी एक जना की 2 जना की बाहर जाने का। गेट कने खड़ो को अगर मैं नाम लिखूं बोल लो, भाई तुम्हें रमजान के पूरे तरावी पढ़ेंगे आपको बोला तो एक आदमी भी बाहर नहीं जा सकता। किसी के 2 रकात चले गई, किसी के 5 रकात चले गई, किसी के 10 दिन गई, किसी के 20 दिन गई। एक जना तो खाली बड़ी रात कुछ पढ़ा सो, एक जना तो खाली कहाँ पढ़ता? बड़ी रात कुछ पढ़ा सो। ऐसे आदमी भी निकलते। अब तो लॉकडाउन था, ये बरस वो भी नहीं होता। अब तो लॉकडाउन था, ये बरस वो भी नहीं होता। मेरे अजीजों, कुरान से शगफ करना, क्या करना बोलो? कुरान से शगफ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ते, खड़े होकर पढ़ते, जोर से पढ़ते। खड़े होकर पढ़ते, कैसा पढ़ते? जोर से पढ़ते। वो लोग उनको बोलते हजरत उमर आप बैठ के पढ़ लो, थोड़ा आहिस्ता पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, थोड़ा आहिस्ता पढ़ लो। तो हजरत बोलते नहीं नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। क्या बोलते? अल्लाह के कलाम के वक्त में मैं पूरे बदन को इबादत में लगाना चाहता हूँ। किस में लगाना चाहता हूँ? हाँ। और कुरान हाथ में लेकर देख कर पढ़ते, कुरान हाथ में लेकर देख कर पढ़ते। तो बोलते अगर मैं कुरान पढ़ते वक्त में खड़ा रहूंगा पैरों को अजर मिलेगा, कुरान पढ़ते हुए कुरान को हाथ में पकड़ूंगा तो हाथों को अजर मिलेगा, कुरान पढ़ते हुए मैं देख कर पढ़ूंगा हंकियां को अजर मिलेगा, कुरान पढ़ते हुए मैं जबान से जोर से पढ़ूंगा तो जबान को अजर मिलेगा, और मेरी आवाज मेरी कान में जाएगी तो कान को भी अजर मिलेगा। कौन बोलती है बात? उमर रज़ी अल्लाह तआला, उम्मत के मुल्हिम है, कुरान के इतने शौकीन है, कुरान के इतने शौकीन है। जी हाँ, हमारे हजरत जी फरमाते कि जमातें जो निकली हुई जमातें
अगर इनफरादी वक्त में भी अगर नूरानी क़ायदे का सबक ले लें 4 महीने तक अम्मा पारा पूरा हो सकता। 4 महीने तक क्या हो सकता बोलो? अम्मा पारा पूरा हो सकता। जी हाँ जी। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जिस वक्त में उन्होंने कुरान सीखे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उस वक्त में उनका सूरह बकरा पूरा हुआ, गई काट कर पूरे मदीने की दावत करे। क्या काट कर बोलो? जी भाई, उनको तो इतनी खुशी हो कुरान की, और हमें अपने बच्चों को जो है जाहिल रख लेना चाहती हैं। देखो कैसा बायसा है, तो हर गांव में मकतब नहीं तो कैसा। जी जी जी। मेरे अजीज़ों, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए कि हम मस्जिदवार जमात के साथ हैं अपने बीवी बच्चों को कंट्रोल में रख ली। बोल लो मस्तूरात के इज्तिमा भी ज़बरदस्त होती और अपनी मस्जिद में मकतब भी ज़बरदस्त चलती। मकतब भी क्या करती? ज़बरदस्त चलती। हज़रत जी फरमाते मौलाना साहब, जब तुम किसी की तश्कील करो तो खाली उसको, एक आदमी को तू आ जमात में को बुलाना को, उसको देखो, अगर उसके बच्चे वाला है तो बात करते हो तो उसके बच्चों को भी मकतब की दावत दो, और उसकी बीवी को इज्तिमा को भेजता है नहीं बल्कि इसकी भी तरगीब दो। हमारी बात मुकम्मल होना चाहिए। क्या बोलते हैं? हमारी बात क्या होना चाहिए? मुकम्मल होना चाहिए। बच्चों के ताल्लुक से भी हो, औरतों के ताल्लुक से भी हो। अगर उनके बच्चे बड़े स्टूडेंट हैं तो उनके ताल्लुक से भी बात हो। हमारा एक ही नजरिया होता है, बस हमें करते रहती। अगर हमें मर्दों ने लक्को है काम में बोले तो औरतों को बिल्कुल छुट्टी छोड़ डालते। अगर बैकों लक्को है बोले तो उन्होंने उनके मर्दां को बोले सकते नहीं। अगर चलो मर्दों ने लक्को है तो बच्चों को भी मकतब को नहीं। ऐसा ये 3 जमातें अलग अलग हो गई। एक बच्चों की जमात मकतब की अलग है, उनके माँ बाप मस्जिद कुछ नहीं। औरतों के इज्तिमा की जमात अलग है और उनके मर्दों ने मस्जिदां कुछ नहीं। और जो मर्दों ने मस्जिद वार काम में 5 काम में है, उन्हें उनके बीवियां का उनके बच्चों का पता नहीं। मेरे भाई, ये जो कारगुजारी है ना, ये तीनों को परफेक्ट करने की कारगुजारी है। क्या करने की कारगुजारी है बोलो? ये तीनों को परफेक्ट करने की कारगुजारी। हमारे बच्चे मकतब में रहना, हमारे बीवियां मस्तूरात के काम में रहना, और हमें 5 काम में रहना। हमें किस में रहना बोलो? 5 काम में रहना। तो फिक्र करोगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, कुरान से जंग दूर होता। क्या दूर होता बोलो? हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह क़ियामत तक के लिए काम करने वाले साथियों के लिए एक वजीफा दे डाली उन्होंने। क़ियामत तक के लिए काम करने वाले दावत के साथियों वास्ते क्या दे डाली बोलो? एक वजीफा दे डाली। वो वजीफा क्या है बोले तो तहज्जुद की नमाज पढ़ने को, फजर की नमाज से पहले कुरान देख को पढ़ना। कुरान कैसा पढ़ना? देख को पढ़ना। तहज्जुद की नमाज पढ़े वास्ता फजर की नमाज से पहले कुरान क्या करना बोलो? देख को पढ़ना। बड़े बड़े बुजुर्गां, बड़े बड़े शेखां, बड़े बड़े हजरतां जी के तहज्जुद की नमाज पढ़ने को कुरान देख कर पढ़ते। कुरान क्या पढ़ते? देख पढ़ते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सर का खड़े को भी पढ़ सकते। अब थोड़े आदमी हातिम भाई, उनको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उन्होंने जमात में रहती या घर में रहती, उन्होंने क्या करना? मेरे अजीजों, ये मकतब उनके वास्ते तो है सब। रोजाना थोड़ा थोड़ा क्या करना बोलो? सीखना। बहुत सारे लोग 40 साल में कुरान सीखे, बहुत सारे लोग 80 साल में भी कुरान सीखे। ये जो मकतब की मेहनत है, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। हमारे काम करने वाले साथी वो भी अपना आधे घंटे का या 10 मिनट का भी अगर वक्त निकाल के एक एक आयत भी सीखेंगे, 1 साल तक 360 आयतें आ जाएंगे। अपना घर के दिना में और जमात में रहे तो, और अपना इनफरादी वक्त में तो कुरान सीखते ही हैं। कुरान तो सीखते ही हैं। एक साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में कुरान पढ़ रहे थे। अपने घर में कुरान पढ़ रहे थे। थोड़ी देर पढ़ने के बाद उनका पढ़ना ऐसा था कि थोड़ी देर पढ़ने के बाद
वो घोड़े हैं ना घर के, बिदकने लगे, बिदक के रस्सियाँ तोड़ डाले फटाफट जी, और दरवाजे फटाफट बज रही फड़कला पूरे, और पूरे घर में और पूरे उसके अतराफ में एक उजाला आ गया, एक नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। डर को क्या हुआ कि बोल के कुरान बंद करके गपचुप सो गए। बाकी कि जिन्नात आए कि भूत आए कि प्रेत आए कि बोल के सो गए। सुबह को जाके बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को मैं ऐसा कुरान पढ़ रहा था, ऐसी इस तरीके से हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अल्लाह के बंदे कितना काम करे तू, तेरा कुरान पढ़ना रात का अल्लाह को इतना पसंद आ गया जी कि फरिश्तों की एक जमात तेरे घर पे उतरी थी। फरिश्तों को देखकर तेरे घोड़े बितके थे। अगर तू इसी तरह से सुबह तक पढ़ता, इसी तरह से सुबह तक पढ़ता, पूरे मदीने वाले वो फरिश्तों को देख लेते। पूरे मदीने वाले वो फरिश्तों को क्या करते? देख लेते। मेरे अजीजों, कुरान से जंग दूर होता है। क्या दूर होता है बोलो? जंग दूर। इसलिए हमारे बच्चों का बचपन से ही जंग दूर रहना, ये हमारे काम का हिस्सा है कि हमारी हर मस्जिद में मकतब रहना। हर मस्जिद में क्या रहना बोलो? मकतब रहना। तो कोशिश करोगे मकतब की इंशाअल्लाह? भाई जिन गाँवों में मकतब है तो मकतब के बच्चे दूसरे बच्चे नहीं, वहाँ हमारे बच्चे पढ़ना से। तुम्हारा बेटा है, पोतरा है, नवासा है, भांजा है, भतीजा है, ये तुम्हारा पड़ोस का बच्चा है, सग्गा है, मैं उनको कौन फरिश्ते बुला ले गाते क्या? हाँ, फरिश्ते बुला ले गाते नहीं। एक केच फरिश्ता आता बुला ले आने के लिए, डायरेक्ट अटैक कर डालता उनको, फिर उसके हाथ में मिले करेंगे। हाँ, ला यस्तग़फिरून अन्हु साअतन वला यस्तक़दिमून। जिसका जो टाइम करेक्ट रहता वो आगे ले आता, वो अपने टाइम को नहीं चुकता। लेकिन उससे पहले पहले हमें बच्चा कहाँ भेज लेना बोलो? मकतब को भेज लेना। भेजेंगे इंशाअल्लाह। अब जाने के बाद इंशाअल्लाह मकतब में जाके अपना नाम लिखा डालो अपने बच्चा का। हर दिन बच्चे की निगरानी भी करना, औरत बच्ची हो या मर्द बच्चा हो, कुरान पढ़ कर निकलना। आज तक हमें इन्ना तो इन्ना का सूरत भी सही पढ़ सकते नहीं। जमात में 3 दिन निकले तो हमारी टेंशन क्या करता, अमीर साहब कहाँ पूछती कि तो उनको डर जाते रहते। कारगुजारी बोलते कि दिल लब मार लेता रहता, अब हमें क्या सीखे नहीं तो इन्हें क्या पूछती कि उनको। हाँ, तो मेरे अजीजों, हमारे बच्चों को ऐसा जाहिल रखेंगे तो फिर उनका जंग कैसे दूर होगा? तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह? अच्छी बात भाई। और दूसरी बात यह है, 2-4 मिनट में ये बात भी बता दे दूँ, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में हमें खुरूज करना पड़ा। अल्लाह के रास्ते में क्या करना बोलो? खुरूज करना। आदमी नहीं निकला तो घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। घर बैठे सो आदमी को मुझे पूरा दिन समझ में आना के तो नहीं समझ में आती। अगर ऐसा रहता बोल लो, हमारे नबी को अल्लाह ताला 21 जगह रखते, फिर ना फिराते। अगर 21 जगह रखो दिन समझ में आने का रहता बोल लो, तो फिर साहबी कौन भी कहाँ सफ़र करते ना, उन्हें 21 जगह रखो पूरा दिन समझ जाते। 21 जगह रखो क्या समझते बोलो? पूरा दिन समझते। अगर घर में रखो पूरा दिन समझ में आता बोल लो, अब तक हमें आलिमा बन गए होते, बुजुर्गा बन गए होते। हो गए कि नहीं होते? अगर घर में रखो हमारे को दीन कर पूरा मालूम हो जाता, दीन समझ में आया था, दीन का काम समझ में आया था, तो हमें अब तक घर में तबाह है। 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, हमें क्या बन जाते बोलो? बड़े बड़े आलिमा बन गए होते। अब हमारे हिसाब देखे तो अब तक को अलहम का सूरा भी करेक्ट नहीं है हमारा। कैसा बोलो फिर? मेरे अजीजों, अल्लाह ने ये काम हमें ले दिया है, इनाम के तौर पर दिया है। हर नबी के ज़माने में है, लेकिन अल्लाह ने हमें जिम्मेदारी बनाकर ये काम दिया है। हमें इस काम में निकलना इंशाअल्लाह। निकलोगे भी इंशाअल्लाह जी। देखो मेरे अजीजों, जो लोग निकलते अल्लाह उनको दुनिया और आखिरत में बड़ी इज्जत देता। दुनिया और आखिरत में क्या मिलती बोलो? बड़ी इज्जत मिलती। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में निकलता उसका यकीन बनता
क्या बनता बोलो? यकीन बनता। जब आदमी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलता उसका यकीन तब्दील नहीं होता, पुराने यकीन के साथ रहता, पुराने यकीन के साथ रहता। फिलहाल जो हमारा यकीन है हमें मस्जिद तक भी नहीं ला सक रहा, फिलहाल जो हमारा यकीन है हमें अमाल पर खड़े नहीं कर सक रहा, तो फिर जन्नत में कैसे ले जाएगा? जन्नत में कैसे ले जाएगा? चलो मस्जिद में तो नहीं लाया हमारा ईमान हो, कि दुनिया में तो हमें करेक्ट है क्या? दुनिया में तो करेक्ट है क्या? चलो मस्जिद में नहीं आई तो भी ये अल्लाह का हक है। किसका हक है ये? अल्लाह का हक है। अब हमें आई नहीं भी मस्जिद को, नमाज भी पढ़ते नहीं, दुनिया में तो करेक्ट है क्या? मेरे अजीजों, झूठ बोलना अल्लाह की लानत है, गाली देना अल्लाह की लानत है, सूद में डूब जाना अल्लाह की लानत है, धोखाधड़ी करना अल्लाह की लानत है, तिजारत के अंदर, मामले के अंदर फर्क करना ये अल्लाह की लानत है। बड़े बड़े अज़ाबात आते हैं इससे। तो दुनिया में भी करेक्ट नहीं तो हमें, दुनिया में भी करेक्ट नहीं तो। हर आदमी अपने आप को क्या बोल लेता रहता मालूम? मैं करेक्ट हूं बोल लेता रहता। मैं क्या बोल लेता रहता? करेक्ट हूं बोल लेता रहता। मर्दवाना कितना करेक्ट की किसे पूछना? उसकी जोर पूछना। भाई को कितनी करेक्ट की उसकी सास को पूछना। पड़ोसी कितना करेक्ट की उसके पड़ोस में है उसे पूछना। हर आदमी क्या बोल लेता रहता? मैं करेक्ट हूं बोल लेता रहता। उन व्यापार में कितना करेक्ट की उसके पार्टनर को पूछना। ये आदमी कितना सच्चा की उन उधार लिए उससे पूछना। कर्जा लिया था देखो, कर्जखां को पूछना ये आदमी करेक्ट क्या लगा? तो कहेगा करेक्ट है, सिर को बंडा मार लेता। वो कहाँ का करेक्ट है भाई? 3 महीने में देता हूँ बोल को 3 बरस हो गया, चलते चलते मेरे चप्पला घिस गई बोल। मेरे भाई चलो मस्जिद में नहीं, अल्लाह अपना हक माफ करता है बोल ले, तो भी हमें दुनिया में भी तो करेक्ट नहीं तो। अल्लाह का अजाब हो, नमाज नहीं पढ़े तो आता है, होता नहीं। दुनिया में हमें सही नहीं चले तो भी आता, दुनिया में हमें सही नहीं चले तो भी आता। जी मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जब कोई आदमी किसी को कम समझ के, क्या समझ के? कम समझ के उसे गाली दिया बोल लो, गाली दिया बोल लो, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ रहमत की नजर नहीं डालेंगे। बोलो तुम्हें गालियां दी नहीं कि अब तक हो? अरे बोलो बा, अरे देखो है नहीं। अरे खेड़े गाँव वाले मालूम, मैं भी खेड़े गाँव से, तो हमारा चावोली हाँ, मैं क्या हैदराबाद टाउन का नहीं। आदमियाँ भैंसा को भी गालियाँ देती। किसी गालियाँ देती? हाँ, थोड़े दिन में साइकिलों को भी गालियाँ देती, पंचर होगी बिल्कुल गालियाँ देती। अरे भाई अल्लाह का अज़ाब इन चीजों पर भी आता। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अगर नाप तोल में कमी करेंगे उसमें भी अज़ाब आता। नमाज नहीं पढ़े तो अज़ाब आता, ये हमें सुनते रहती। दुनिया में भी हमें करेक्ट नहीं तो उस पर भी अज़ाब है। ये कौम थी शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम। कौन से नबी भाई? शुआइब। नाम तो रखे होंगे कोई बच्चे का, शुआइब बोल के। पैगंबरों में से पैगंबर हैं और जलीलुल कद्र पैगंबर हैं शुआइब अलैहिस्सलाम। उनकी कौम जो है तिजारत का काम करती थी। क्या कौन सा काम? तिजारत का काम। उनका क्या काम था बोले तो, लेते खुद पक्का तोल को लेना, लेते खुद पक्का तोल के, और झुकता लेना, और देते खुद कम कर को देना। देते खुद क्या करके देना? कम कर को देना। नाप तोल में क्या करना? कमी करना। और जो माल रहता ना उसे क्या करना? फिर थोड़ा पानी मिला को, कच्चा कर को,
ज्यादा तोलमा ऐसर का करना, जैसे तरकारियाँ थी और जैसे अनाज रहता, और वो तोलना को तो क्या करना, उसे थोड़ा पानी मिलेंगे बोल लो, दूसरे दिन सुबह तक उसका वजन, उसको खेता वाले मालूम तो तुम्हें सब जने, उसका वजन क्या करता, जरा बढ़ जाता। माल कच्चा रहा तो वजन बढ़ता, सूख गया तो कम आया था। ऐसा माल को जरा भिगा कर को और जो ये करके करना। शुएब अलैहिस्सलाम बोले उनको, भाई नाप तोल में कमी ना करो, अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हें नुकसान आएगा। तुम्हें क्या हो जाएगा, नुकसान आ जाएगा, नुकसान आएगा। तो बोले कि अच्छा, तो अल्लाह का अच्छा हुक्म लगाए नहीं, हमारे व्यापार में सब नष्ट हो जाता, हमें ऐसा करने से क्या किया कि वो की कमा लेती है। तो बोले सर का चला तो हमको लाभम नहीं आता, बल्कि असल को असल बराबर हो जाता। एक दिन बोले, 2 दिन बोले, 3 दिन बोले, इसी तरह से जब कुछ ज़माना गुजरा, वो पूरी कौम वाले क्या बोले मालूम, भाई तू अल्लाह अल्लाह बोल को तू ऐसा बोलता रहा बोले, ऐसा करो बोल को, हम या तो तेरे को मने मार डालती, नहीं तो गांव से पार कर डालती, या तो तुझे हम यहाँ से गांव से भगा डालती, और नहीं बोलते तेरे को हमें यहाँ जो है जिंदा गाड़ डालती, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, या तेरे को अजाब देती हमें, तेरे क्या देती, अजाब देती। तो शुएब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बोले कि अल्लाह, ये मेरी कौम है, मैं इनको प्यार से समझाया, दिन में भी समझाया, रात को भी समझाया, अकेले को भी समझाया, और मजमे को बिठा को भी समझाया, पूरे लोग बात सुने सर का नहीं। अब इन्हों मिजाज मारने के दर पे फिरती, प्लानिंग करती, क्या करती, मिजाज मारने के क्या करती, प्लानिंग करती। मेरे अजीजों, उस वक्त में अल्लाह का अजाब आया, उस वक्त में क्या आया बोलो, अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी जमीन में जलजला दे दिया और आसमान से अंगार की बारिश बरसाया। जमीन में क्या दे दिया, जलजला आ गया, और आसमान से अंगार की बारिश बरसी, और उस बारिश में वो सब के सब लोग हलाक हो गए, सब क्या हो गए, हलाक हो गए। मेरे अजीजों, इबादत का गुनाह वो तो बड़ा है ही, लेकिन मामलात का भी गुनाह है। अगर हम नहीं निकलेंगे, ये सारी चीजें नहीं मालूम होती, ये सारी चीजें मालूम नहीं होती। जी, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, अगर 1 महीने को दे तुम उनको लिया तो 1 महीने के दे डालना, ये उसका वादा है। जो आदमी वादा खिलाफी करता हमारे साथ जन्नत में नहीं जाता। क्या बोले, हमारे साथ जन्नत में नहीं जाता। जो आदमी कर्ज देकर रहता उसको क्या बोले, अगर सामने वाला आदमी दिया नहीं तो थोड़ा ढील दो, जरा मौका दो उसको, तो मेरे साथ जन्नत में जाता। ढील देने वाला कहाँ जाता, जन्नत में जाता। मेरे अजीजों, मामलात पर पूरा नहीं उतरे तो भी अल्लाह हमारे को अजाब देंगे, अल्लाह हलाक करेंगे, अल्लाह हलाक करेंगे। हमारे शाह साहब फरमाते थे, जिस वक्त में जो है ये तर्जुमा पढ़ाए थे कुरान का, और जिसके अंदर ये अजाब की आयतें हैं, तो फरमाए थे कि वो ज़माने में मामलात में कमी करने वालों के लिए अजाब आया, वो अजाब था, लेकिन ये ज़माने में अजाब नहीं आएगा। लेकिन वो आदमी जिस तरीके से जलजले में आदमी ज़मीन में फंसता, वो आदमी मामलात में ऐसा फंसता, वो खुदकुशी कर लेने के करीब चले आता। आज का जलजला ये है। थोड़े आदमी इतना परेशान होती कि भाई अब मैं मर जाना चाहता हूँ, भाई मैं जी को भी क्या करना, ऐसा कबाता है भाई, पूरे हालत टाइट हो गई भाई, मेरे को बोल लेता है। कई कैसा बोल लेता है कि तो उन करे सो बदामालियों की वजह से, उन करे सो बदामाली में से। अब अंगार की बारिश का तो कैसा होती है, घर की जोरू जैसे झाड़ू लेती है, घर के बच्चे से कुत्ते से भी हिनम से देखते हैं। जिनके वास्ते कमाया, जिनके वास्ते जे पूरी जिंदगी लगा दिया, जिनके वास्ते नमाज को नहीं गया, और जिनके वास्ते जमात में नहीं गया, जिनके वास्ते अल्लाह को याद नहीं करा, जिनके वास्ते कुरान नहीं पढ़ा, जिनके वास्ते दावत का काम नहीं करा, और बुढ़े थे टेम्पो उनोच क्या करते हैं, उसने एक जना एक लेता, एक जना एक लेता। जब अपनी समझता
ओहो मेरी जिंदगी क्या कर ले रहा भाई, क्या सोचता, मेरी जिंदगी मैं क्या कर ले रहा हूं, कब सोचता। इसलिए मेरे अजीजों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सख्त वईदें हैं दीन पर ना लगने की वजह से, दीन की मेहनत ना करने की वजह से। इसके लिए मेरे अजीजों सच्चे दिल से नियत करो, हम अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। निकलोगे भाई इंशाअल्लाह? अरे भाई सच्ची नियत करोगे और अपने मामलात को भी साफ रखोगे इंशाअल्लाह जी। इसके लिए बताओ सच्ची नियत करके कौन कौन अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार है? बोलो भाई। तश्कील के बाद दुआ कर लेंगे इंशाअल्लाह। तश्कील के बाद दुआ भी कर लेंगे।